चलिए, सो रिलेशन फंक्शन में लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं। सो लास्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ लिया था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या था? वो पेयर जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर से आते हैं। तो अगर ए कॉमा बी लिखा है तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। इसको हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट वुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट वुड बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। इसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। दो सेट्स के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कैसे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स दिए हैं ए कॉमा बी, तो एक सेट में अगर ए में एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए ए बी, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट दिया है लेट्स से 1, हमको यहां से फाइंड करना है ए क्रॉस बी। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। सो दिस वुड बी इक्वल टू A1 एंड B1। तो ये आ जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम B क्रॉस ए निकालें, सो B क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि B के एलिमेंट्स पहले आएंगे, A के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। सो इट वुड बी 1A एंड 1B। तो ये जो हमने पेयर लिखे हैं इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। पहली प्रॉपर्टी थी कि A क्रॉस B वुड नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस ए, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। A क्रॉस B में A1 B1 आ रहा है, वेयर एज B क्रॉस A में 1A 1B आ रहा है। तो ये अलग अलग है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जैसे A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 2। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A अनलेस ये दोनों एक कंडीशन में इक्वल होंगे। कब? जब A B के बराबर है तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। तो वैसे तो ये कंडीशन चलती है, पर ये कंडीशन कब गलत हो जाएगी? A क्रॉस B अगर B क्रॉस A के बराबर लिखा है तो इसका मतलब ही है यहाँ पे कि A और B आपस में इक्वल है। ठीक है, तभी ये लोग इक्वल होंगे, वरना नहीं होंगे। राइट, ओके। उसके बाद इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये बता दिया। उसके बाद ए क्रॉस बी अगर फाई के बराबर है, मतलब ए क्रॉस बी अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो ए फाई के बराबर है या बी फाई के बराबर है या दोनों के दोनों फाई के बराबर है। यानी या तो ए एम्प्टी सेट है या बी एम्प्टी सेट है या दोनों के दोनों ही एम्प्टी सेट्स है। राइट, उसके बाद A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू 5। अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी है, इज नॉट इक्वल टू 5, देन इन दैट केस इट मींस कि A और B दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। मतलब A विल नॉट बी इक्वल टू 5 एंड B विल नॉट बी इक्वल टू 5। ठीक है, इफ A एंड B आर नॉट एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A एंड B इज एन इनफाइनाइट सेट, A और B अगर इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट, सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में, ये वाला भी क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ P इज ABC एंड Q इज D, फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज डू कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल? So we have to find the Cartesian product of P cross Q and Q cross P. तो P क्रॉस Q अगर हम यहां से निकालें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AD BD एंड CD। सिमिलरली अगर Q क्रॉस P निकालें तो ये आ जाएगा DA DB एंड DC। अब कह रहा है क्या ये आपस में दोनों इक्वल है? नहीं भाई, बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये AD है, ये DA है। ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है, मतलब अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो आर दीज टू इक्वल? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर A दिया है P कॉमा Q के बराबर एंड B दिया है X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6, देन फाइंड A क्रॉस B। कह रहा है A क्रॉस B निकालो अगर A और B कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब समझिए, ए तो हमको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या है, बी हमको रोस्टर फॉर्म में नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको कंडीशन दी है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर लेस देन 6। सो प्राइम नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं?
2, 3 एंड 5। 1 नहीं आएगा, 1 में 90% बच्चे गलती करते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। सो अब ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, P2 Q2 P3 Q3 P5 एंड Q5, ठीक है। सो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया A क्रॉस B। सो हमसे क्या कह रहा था, फाइंड A क्रॉस B, सो दिस इज A क्रॉस B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अगर A 1 2 3 4 के बराबर है एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू A, x और y एलिमेंट्स हैं जो A के अंदर बिलोंग करते हैं। मतलब ये x और y क्या हो सकते हैं, ये x और y 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकते हैं, राइट। कह रहा है फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ y। कह रहा है यहां पे x और y के ऑर्डर्ड पेयर निकालिए सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ y। मतलब x कॉमा वाई के आपको नंबर्स के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं जिसमें x पहले आ रहा है y बाद में आ रहा है, सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ y। डिवाइजर ऑफ y का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब हुआ कि x डिवाइड्स y, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर डिवाइड्स दी सेकेंड नंबर। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,2 1,3 1,4, ठीक है, एंड 1,1, ये भी हो जाएगा। भाई हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, पहली चीज। दूसरी, हर नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। सो क्या आ जाएगा, 2,2 3,3 4,4, ये आ गए नंबर्स। और कौन सा आ जाएगा, 2,4, 2 डिवाइड्स 4, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। सो यहां पे कह रहा था कि फाइंड दी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सो दीज आर दी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे निष्ठा एंड नित्या, यस। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगेन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई के फॉर्म में निकालो जहां पे x और y इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। क्या कंडीशन दी है, दैट x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 गिवन दैट x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू दिस वुड बी इक्वल टू 20 माइनस 3y, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y दोनों ही कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग पुट करके देखते हैं y इज इक्वल टू 1। भाई जो पहला नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1। सो अगर y की जगह 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। y की जगह 2 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 14। y की जगह 3 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 11। y की जगह 4 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 8। y की जगह 5 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, ओके। y की जगह 6 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह 7 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब यहां पे समझिएगा, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो ये लास्ट वाला हमने लिया है y इज इक्वल टू 7, इस पे x की वैल्यू कैसी आ रही है, -1। दिया है क्वेश्चन में दैट x एंड y आर बोथ नेचुरल नंबर्स, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। सो दैट मींस x की वैल्यू -1 के बराबर आ ही नहीं सकती, मतलब ये वाला जो केस है ये बनेगा ही नहीं। तो कितने केसेस बनेंगे, बस जितने केसेस हमने बनाए। अब इनको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, x पहले आए और y बाद में आए। तो x पहले आए y बाद में आए, यानी 17,1 14,2 11,3 8,4 5,5 एंड 2,6, ठीक है। सो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे, यस। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, दैट इज इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर R सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट सेट। वेरी गुड, दिस वुड बी एन
इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कैसे भाई? आर जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? इनफाइनाइट। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में एक भी सेट इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट होता है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, उसी प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट से। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। निष्ठा, जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे वो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। अभी मैं ये बताऊंगा, आपको वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। If x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B, where x, y, z are distinct elements, find the set A and the set B. ये है पूरा क्वेश्चन। Find set A and set B, ये है पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 3। मतलब ए में आने वाले टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3। बी में आने वाले टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ये हमको पता चल गया। अब कह रहा है ए क्रॉस बी जब हम लोग कर रहे हैं तो हमको ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? x, 1, y, 2 एंड z, 1। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम ए क्रॉस बी में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो x, y, z है ये किस सेट पे बिलोंग करेगा? ए में, राइट। और ये जो 1, 2, 1 है ये किस सेट पे बिलोंग करेगा? बी में। वेरी गुड। सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये हमको पता है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये आ जाएगा एक्स, वाई एंड जेड। और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 एंड 2। सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आएंगे, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? निष्ठा, नित्या, यस, इज दिस क्लियर टू यू? सो ये बहुत चिंटू चिंटू प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी उतने ही छोटे छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स। अमंग विच आर फाउंड, उनमें से कुछ एलिमेंट्स हमको दिए हैं -1, 0, 0, 1। कह रहा है फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हमको ए के एलिमेंट्स निकालने हैं और फिर ए क्रॉस ए निकालना है। अब देखिए ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9। दैट मीन्स ए क्रॉस ए में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 9 है। अब ये ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स है वो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का स्क्वायर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ जाएगा? 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ गया? 3। यानी ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ए क्रॉस ए में हमको कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हैं ये लिख लेते हैं। सो हमको दिया है -1, 0 एंड 0, 1। सो दैट मीन्स ये जो सारे नंबर्स हैं ये नंबर्स ए में ही आ रहे होंगे, तभी ए क्रॉस ए में भी आ रहे हैं। तो कौन कौन से यूनिक नंबर्स हैं इसमें? -1, 0 एंड 1। सो ए में हमको 3 एलिमेंट्स पता चल गए, -1, 0 एंड 1। अभी हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1। देन 0, -1, 0, 1, 0, 0। देन 1, -1, 1, 1 एंड 1, 0। सो ये जो एलिमेंट्स आ गए ये आ गए ए क्रॉस ए में। कितने एलिमेंट्स है? काउंट कर लो, 9 के 9 एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डन। क्लियर है भाई यहां तक? A is a set that contains 1, 2. B is a set which contains 1, 2, 3 and 4. Then C contains 5, 6. D contains 5, 6, 7 and 8. कह रहा है verify that, show that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C। ये कह रहा है, ये फाइंड करके बताइए। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे।
तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, दैट इज कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये है 1 2 3 4 और ये है 5 6। तो बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब बी क्रॉस सी किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। ठीक, अब ए का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया था अगर दोनों में से कोई भी एक सेट 5 है तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 5। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया, 5 के। ठीक है, अब बात करेंगे आरएचएस की। सो आरएचएस की बात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी आ जाएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आ गया ए क्रॉस बी में। सिमिलरली ए क्रॉस सी में भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस सी में निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी में आएगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ठीक, आपने कोई एलिमेंट मिस किया है कि नहीं किया है तो ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 8 आने चाहिए, 8 आ रहे हैं। ए में 2 है, सी में 2 है, तो टोटल एलिमेंट्स 4 आने चाहिए, इसमें 4 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन इसका जो आपने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है A is a set which contains A, B and C and some elements of A cross B. A cross B के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं which are A, P, then B, Q, then C, P. कह रहा है write the set B and find the remaining ordered pairs of A cross B. जब दिया है n A क्रॉस B की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमसे कह रहा है फाइंड द सेट B, सेट B फाइंड करना है। अब देखिए भाई, अगर A में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और A क्रॉस B 6 के बराबर है, तो A क्रॉस B जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B यहां से कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2 के बराबर। 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2। तो बी में हमको पता चल गया कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो ए क्रॉस बी लिखा है, बी के वाले एलिमेंट्स हैं जो बाद में आ रहे हैं। तो इनमें से कौन कौन से बाद में आ रहे हैं, पी एंड क्यू। सो बी हो गया पी एंड क्यू के बराबर। अब कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, तो आ जाएगा ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू सी पी सी क्यू, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। समझ में आया निष्ठा बेटा, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछ लो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही है, ऐसे ही हो जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, बोलो तो बता दे, बोलो तो कर लो। अच्छा 22 मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 22 में कह रहा है, क्वेश्चन 22 में कह रहा है B is equals to, we have to find the set A such that A cross B is least. A cross B is least. चलिए यार क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं अभी इसको आपको बताता हूं कैसे करना है, क्या करना है। ट्राई कीजिए इसको। हाँ भाई, एलिमेंट ए के आ गए, ए बी सी, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A3 A5, ठीक है, सब कर लिया तुमने, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही होगी, दिखाई भी दे रहा होगा। सो ए क्रॉस बी में लीस्ट एलिमेंट्स है। लीस्ट एलिमेंट्स का मतलब हो गया, अगर बी में 3 एलिमेंट्स हैं तो ए में कितने एलिमेंट होंगे भाई, एक। मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए के एलिमेंट्स हैं ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए बी सी आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा ए बी एंड सी। लीस्ट यही है,
क्योंकि इसके बाद ऐसा भी हो सकता था DEF भी हो सकता था, पर क्योंकि लीस्ट की बात की है तो लीस्ट तो हमको यहाँ से 3 ही दिख रहे हैं, ठीक है। और बी में क्या दिया है, 2 3 5 दिया है, तो बस यहाँ से ए पता चल गया, बी पता चल गया, अब ए क्रॉस बी निकाल सकता है आराम से, या बी क्रॉस ए पूछेगा तो बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं।